अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं उनके लिए अगर एक्सीड कर जाए लिमिट या कम हो जाए लिमिट, यानी कि जो रेंज है हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल का, जो हमारे पास 45 डिग्री की रेंज है स्टूडेंट्स, वो अगर इक्वल अमाउंट में या एक्सीड कर जाए या फिर फॉल शॉर्ट कर जाए, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस कंडीशन के बारे में बताना है कि इस 45 डिग्री का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसके लिए हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन या नाउन वैल्यूज को लिखते हैं। द एंगल एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक एंगल पे मैक्सिमम होती है, वो है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगली चीज़ है हमारे पास, इफ़ द एंगल एक्सीड्स, अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो हमारे पास वो बनेगी थीटा डैश विच इज़ इक्वल टू थीटा प्लस 5 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, प्लस 5 डिग्री हमारे पास बनेगा 50 डिग्री। इसी तरह अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू फॉल शॉर्ट यानी कि कम हो जाती है, तो वो हमारे पास होगा थीटा डबल डैश विच इज़ इक्वल टू थीटा माइनस 5 डिग्री। सो ये हमारे पास बनेगा 40 डिग्री। प्रूव हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, गिवन जो हमारे पास फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ हैं वो है टू शो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ द सेम इफ़ द थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। हम लोगों ने दोनों कंडीशन के अंदर उसको प्रूव करना है कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम ही रहेगी एज 45 डिग्री। फार्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला। रेंज आर विल बी इक्वल टू वी आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। डिटेल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास R1 रेंज है और R2 रेंज है, ये हमें शो कर रही हैं रेंजेस ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 2 डिफरेंट एंगल्स। यानी कि R1 जो रेंज है हमारे पास वो अलग एंगल पर होगी और R2 जो रेंज है वो अलग एंगल पर होगी, विच एक्सीड एंड फॉल शॉर्ट बाय 45 डिग्री। एक रेंज हमारे पास एक्सीड करेगी और एक फॉल शॉर्ट होगी बाय 45 डिग्री। तो अगर हम लोग R1 रेंज किसके लिए है, प्रोजेक्टाइल के लिए डिफरेंट एंगल्स पर, R1 हमारे पास है एक्सीडिंग रेंज, R2 हमारे पास है फॉल शॉर्ट रेंज। इन दोनों की वैल्यू अगर एक्सीड और डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स वो 45 डिग्री से होगी। सबसे पहले हम लोग R1 रेंज के लिए देखते हैं फॉर्मूले को, बी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज R1 के लिए है और R2 के लिए हम लोग लिखेंगे वी आई स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय जी। सो R1 हमारे पास दोबारा आ गया, R1 के लिए वी आई स्क्वायर साइन 100 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 डिवाइडेड बाय जी, एंड R2 विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिवाइडेड बाय जी। फर्दर चलते हैं, हमारे पास क्या होगा, R1 रेंज जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.984 मल्टीप्लाई बाय वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। और R2 के लिए हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0.984 मल्टीप्लाई बाय वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट में अगर कंपैरिजन करके देखें तो हमारे पास रेंज R1 जो है वो इक्वल है रेंज R2 के। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर यही प्रूव करना था कि अगर हमारे पास जो रेंज है वो अगर एक्सीड कर जाए या फॉल शॉर्ट हो जाए 45 डिग्री से, तब भी वो दोनों सेम ही रहेंगी। तो यहाँ हम लोगों ने प्रूव किया कि जो रेंजेस हैं बेशक फॉल शॉर्ट हो या एक्सीड हो जाए वो सेम ही रहेंगी। थैंक यू।